मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर रोड से कोलकाता ज्वेलर से 51 लाख का सोना लूटने वाले मास्टरमाइंड अनुपम झा उर्फ रिपू झा को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वह वैशाली जिले के राजा पाकड़ थाना के बैकुंठपुरी का रहने वाला है। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के केराकट के रहने वाला बिचौलिया जय हिंद मोर व वाराणसी के चोलापुर थाना के दानपुर का रहने वाला आभूषण दुकानदार मनीष सेठ को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लाइनर को मुजफ्फरपुर के कुर्नी थाना के रामपुर बलरा निवासी विकास कुमार व समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी का रहने वाला अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना में मौजूद 2 अन्य अपराधी फरार चल रहे हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। इनके पास से लूटा हुआ 1 किलो चांदी, 14 ग्राम सोना और 2 मोबाइल जब्त किया गया है। मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 10 अप्रैल को घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे। घटना का एफआईआर सदर थाने में दर्ज हुई थी। एफआईआर के बाद स्पेशल टीम गठित किया गया था। इसमें सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित, एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह, टाउन डीएसपी 2 सदर थाने की पुलिस, डीआईयू की टीम शामिल थी। टीम ने शहर के 200 से अधिक कैमरे को खंगालना शुरू किया। इस दौरान एक कैमरे में 12:15 बजे 2 युवक गली से निकलते दिखे। उस कैमरे को पूरी तरीके से खंगाला गया। खंगालने पर देखा गया कि दोनों युवक के निकलने के बाद ठीक 15 मिनट बाद तीनों अपराधी उसी गली से निकले। इसके बाद उस एरिया को सर्च किया गया। दोनों युवक की पहचान कराई गई। इसमें अरविंद और विकास को देखा गया था। दोनों को लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में दोनों ने अपराधियों के बारे में जानकारी दी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अनुपम झा मास्टरमाइंड है। उत्तर प्रदेश के 2 अपराधियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद अनुपम के पीछे पुलिस लग गई। पता चला कि वह जम्मू कश्मीर में है। उसके पीछे टीम पहुंची। वह माता वैष्णो देवी पूजा करने गया था। पुलिस टीम कटरा में उसका इंतजार करने लगी। इसी दौरान वह पूजा करके लौट रहा था। उसे टीम ने पकड़ लिया। उससे रास्ते में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने वाराणसी में 2 अपराधियों के रुकने की बात कही। पूछताछ के आधार पर टीम उसे लेकर वाराणसी पहुंची। वहां लोकल पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। इसमें दोनों अपराधी फरार मिले। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अनुपम ने आभूषण खरीदने वाले दुकानदार और बिचौलिए की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने आभूषण दुकानदार को वाराणसी से गिरफ्तार किया, जबकि बिचौलिए की भी पकड़ा गया। दुकानदार मनीष सेठ लूट के आभूषण खरीदने का काम करता था, जबकि जय हिंद मोर अपराधियों को अपने एक घर पर पनाह देता था। उसी घर से आपराधिक घटना का रोड मैप तैयार हुआ था। उसे भी गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार कर लाया जा रहा था। इसी दौरान फकुली में अनुपम ने शौच करने की बात कही। पुलिस टीम ने गाड़ी रोकी। एक जवान उसके साथ उतरा। वह उतरते ही जवान को धक्का दे दिया। उसके कमर में पिस्टल निकाल लिया। पुलिस पर फायरिंग करने लगा। उसे मना किया गया, लेकिन वह नहीं माना। उसने पुलिस पर 8 राउंड फायरिंग की। 2 गोली पुलिस जीप पर भी लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की। इसमें 2 गोली अनुपम के पैर में लगी। उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है, कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी, उन पर काम किया। और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराधकर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं। और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराधकर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया। उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया। उस घर में रेड की गई और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इस घटना में
जो अन्य 3 अपराधकर्मी थे जो घटनास्थल पे आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराधकर्मी है जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी हैं और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ। इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराधकर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराधकर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराधकर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराधकर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे। उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे हैं। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराधकर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने के प्रयास नहीं थे? नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराधकर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराधकर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था। अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी, इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए।